राइट? हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे नोटिस राइटिंग. आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल. Yes, ma'am. Okay. Now we had talked about notice writing. मैंने कुछ tips दी थी notice writing के बारे में. Mohit and Harshit were already there in the last class. So this is the format. I will send you the PDF of this also, maybe today or by tomorrow. Name of the issuing agency, date of issue, and please take a screenshot for your reference. This is the pattern of writing that we need to follow. Name of the issuing agency or authority means school name, society's name, hospital's name, means whosoever is issuing the notice, their name must be written in all capitals. Then next line, notice, date of issue or release of the notice. It is again going to be the same way of the date as we have done in letter writing. Then title or subject of the event, again in all capitals. Then body, date. Now it is going to answer 5 questions. Chiranshu raised hand. हमें लाइंस कैसे कैसे छोड़नी है, से नोटिस और जहाँ डेट के लाइंस बीच मैंने में छोड़ी हुई हैं, जहाँ आपको स्पेस दिख रहा है मतलब वो लाइन छोड़नी है. अब जैसे नोटिस के बाद आपको लाइन छोड़नी है, फिर डेट के बाद फिर लाइन छोड़नी है, टाइटल के बाद लाइन छोड़ना नहीं छोड़ना दैट इज नॉट मैंडेटरी, उससे फॉर्मेट में कोई फर्क नहीं पड़ता. बॉडी लिखने के बाद ऑथोराइज सिग्नेटरी लिखने से पहले यहाँ पे लाइन छोड़नी. और द बॉडी ऑफ द नोटिस इट आंसर्स 5 क्वेश्चंस. हर्षित कौन से 5 क्वेश्चंस आंसर करता है हमारा नोटिस? हर्षित? Ma'am, who, when, where, and Who, what? when, where, ओके, हु हम सीरीज में चलते हैं. व्हाट, व्हेन, वेयर, हु एंड व्हाई. So if our notice is answering all these questions, this means our information in the notice is complete. अगर एक भी element missing है तो हमारे marks deduct हो जाएंगे. Right? Word limit is 50 words, so please don't go beyond the word limit. And one ma'am, important आपकी thing. voice थोड़ी break हो रही है. ब्रेक हो रही है? अब ठीक है? Yes, ma'am. Now it Yes, is better. ma'am. Okay. Now Ma'am, थोड़ी better है. okay, it will be better. बेटा मेरी तरफ से तो connection proper है and I have refreshed once again when you people said. Okay, so the word limit is 50 words and a tip for all of you. हमें नोटिस को एक ही पेज पे बनाना है. ये नहीं करना कि मेरे पास स्पेस है तो आधा नोटिस मैंने यहाँ बना दिया, आधा नोटिस नेक्स्ट पेज पे बना दिया. नहीं, I have to make sure that I'm going to draw my notice, I'm going to write my notice on one page only. बॉक्स को 2 पेजेस में नहीं ब्रेक करना मुझे. आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा जब भी ये पब्लिक नोटिस आते हैं, टेंडर नोटिस आते हैं, कोई इंफॉर्मेशन आती है, it is all given on one page. They never break it in 2 pages. So try to make it possible that any short composition that you are writing, poster, advertisement, classified advertisement, notice, everything is going to be written in one page only. And क्योंकि आप लोग पेन यूज करते हो तो आप लोगों का पेंसिल से रिश्ता थोड़ा सा खत्म हो जाता है, तो वो रिश्ता यहाँ खत्म नहीं करना है. यहाँ पे बॉक्स जो है वो पेंसिल से ही बनेगा. राइट? एंड द लास्ट and the most important thing is the 13th point. Use impersonal language, that is third person. Avoid I and you. We are not going to use I or you in the notice writing. Right? फर्स्ट सैंपल लेटर हम ऑलरेडी, सैंपल नोटिस हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे. अब नोटिस 2 तरह से लिखा जाता है. एक तो नोटिस होता है कि हम पॉइंटर्स में लिखते हैं, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है. एक नोटिस होता है जो हम पैराग्राफ्स में लिखते हैं. तो जब हम पॉइंटर्स में लिखते हैं उसका पर्पस क्या होता है कि नोटिस जो है मतलब यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन इतनी सारी होती है, हमें बहुत कुछ बताना होता है, इसलिए हम अपने नोटिस को पॉइंट्स में लिखते हैं. जैसे अब अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पे क्वेश्चन था that I am going to announce about an inter-house debate, oratory and elocution contest. अब तीनों कॉन्टेस्ट अलग अलग हैं,
तीनों की डेट्स अलग अलग होंगी, टाइमिंग अलग अलग होगा। अब मैं इसको पैराग्राफ में नहीं लिख सकती, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको पॉइंटर्स में लिखा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में मुझे सिर्फ आर्ट क्लब के थ्रू ड्राइंग और पेंटिंग कंपटीशन के बारे में बताना है। मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत लिमिटेड है, तो इसलिए मैंने क्या किया, पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा। सो whenever we have a lot of information to share, we use pointers, and whenever there is no much information to talk about, then we use paragraph form. I hope it is clear. Yes. ma'am. Okay. Now, Akshat, but I hope third question is visible. Akshat, are you there? There. Yes, Akshat. मेरी आवाज आ रही है? चिरांश. Yes, ma'am. Yes, बच्चा, read question number 3. Now this is a draft. आप लोगों ने इस तरह का नोटिस जनरली न्यूज़पेपर में देखा होगा, जब जब रिपब्लिक डे होता है, 15 अगस्त होता है, कोई भी नेशनल सेलिब्रेशन होता है और ट्रैफिक डाइवर्ट करना होता है, क्योंकि पीपल और द प्रैक्टिस ऑफ द आर्मी, नेवी एंड ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग ऑन, तो पर्टिकुलर रूट जब डाइवर्ट होता है, इस तरह का नोटिस आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा. ओके, चिरांश, रीड बेटा. Do I have to read the question also? Yes, read the question also. Okay. And draft Ma'am, notice. diversion meaning क्या? डाइवर्जन मीन्स कि सपोज आपको यहाँ से आनंद विहार जाना है और आनंद विहार के लिए आप सेंट्रल दिल्ली का रूट लेते हो, तो यहाँ इस पब्लिक नोटिस के थ्रू दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ये इन्फॉर्म कर रही है कि वो वाला रूट जो है डाइवर्टेड है, आप सेंट्रल दिल्ली को रूट नहीं ले सकते, आपको जाना है तो आप वहां से नॉर्थ दिल्ली या नॉर्थ दिल्ली की साइड से आनंद विहार तक जा सकते हो, पर आप सेंट्रल दिल्ली को क्या रूट यूज नहीं कर सकते, सीपी का रूट यूज नहीं कर सकते. ठीक है, Okay, ma'am. तो डाइवर्जन मीन्स कि यहाँ से रूट चेंज कर दिया गया, डाइवर्ट कर दिया गया, दूसरी डायरेक्शन में दे दिया गया. राइट? यस बच्चा, चिरांश, रीड. Draft a notice in about 50 words on behalf of traffic police to inform the residents of Delhi about the diversion in the traffic route due to Independence Day celebration at the Red Fort. Delhi Traffic Police notice 14th August traffic diversion. This is to inform all the citizens that the route from ISBT to Red Fort via Kashmir Gate will remain closed due to the Independence Day celebration on 15th August. No vehicles will be allowed on the route from 7 a.m. to 2 p.m. All the commuters should use the outer ring road to go to ISBT, Delhi Traffic Police. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या किया, क्योंकि ये पब्लिक नोटिस था, ये नोटिस क्या था, पब्लिक नोटिस था. हम स्कूल नोटिस जब भी लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड. अब यहाँ पब्लिक नोटिस है और हम यहाँ किसी को नहीं कह रहे कि कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड, तो हमने यहाँ पे वो लाइन नहीं लिखी. दूसरी बात, अब इसको ध्यान से समझना, जो लैंग्वेज है आपको एज इट इज यूज करनी जब आपको पब्लिक नोटिस खासतौर से डाइवर्जन के लिए यूज करना. दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल सिटीजन दैट द रूट फ्रॉम, पहले हमने रूट मेंशन किया, कहाँ से कहाँ तक का रूट, वाया कश्मीरी गेट. और रूट आप कौन सा ले रहे हो कि कहाँ से कहाँ तक का रास्ता है और कौन सी रोड के थ्रू आप जा रहे हो, कौन से लैंडमार्क के थ्रू आप जा रहे हो, तो वो रूट अब बंद रहेगा और कोई भी व्हीकल्स उस रूट पे अलाउड नहीं होंगे. एंड वी हैव मेंशन्ड द टाइम आल्सो. राइट? सो व्हाट, when, where, why due to Independence Day celebration, and who. Commuters means those who are passers by, those who are commuting from one place to another. Commuting means आप जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, should use the outer ring road to go to the ISBT. So we have given the alternate route as well. Right? Yes, ma'am. I hope it is clear. और आप देख रहे होगे Yes, मैंने तीनों चीजों को कैपिटल में लिखा है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जिसने इशू किया नोटिस, और जो मेरे नोटिस का टाइटल था, तीनों चीजें ऑल कैपिटल्स में. राइट? अब देखो, अब ये है व्हाइल वॉकिंग इन अ पार्क यू फाउंड अ स्मॉल प्लास्टिक बैग कंटेनिंग सम डॉक्यूमेंट्स. अब ये यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे वो नहीं आएगा फाउंड 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 3 बार जैसे हम पहले लिखते थे. ठीक है, फाउंड फाउंड हम लिख सकते हैं 2 बार, पर वैसे वो नहीं लिखना कि पूरी लाइन हमने फिल कर दी. यस, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. अभी भी ब्रेक कर रही है वॉइस? अच्छा, 1 मिनट रुको, मैं स्टॉप शेयर कर. आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है.
Yes, Yes, ma'am. ma'am. अभी भी बहुत बड़े query. एक मिनट रुको. Is it better now? Is it better? Yes, ma'am. ओके. कई बार बेटा इंटरनेट कनेक्शन अपने आप ऊपर नीचे उसकी कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए कई बार प्रॉब्लम हो जाती है. चलो, इन एनी केस आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन वंस अगेन. अब यहाँ पे क्या है? You found a small plastic bag containing some documents and some cash. So you have to write a notice in about 50 words to be put on the park notice board, asking the owner to identify and collect it from you. You are Amar or Amrita, and the contact number is given. Right? Mohit, beta, read this notice. Yes, ma'am. After the range नहीं, the cases of previous one. Children's Park. okay, ma'am. Okay, ma'am. Children's Park notice 10th March 2017 found a small black plastic bag containing some documents and cash today morning. It was lying in the corner bench of the park. The owner may please contact the undesired Undersigned. undersigned and collect the bag after identifying the documents and details of the cash. Please contact us at 93991 Amrita, a concerned citizen. Right? अब यहाँ पे देखो. Yes, Chiransh. हम अगर हमें इन क्वेश्चंस में ऐसे नंबर मेंशन नहीं होता और अगर हम नोटिस में नंबर को मेंशन करें तो हम इमेजिनरी लिख सकते हैं कोई भी. हाँ, आप इमेजिनरी कर सकते हो और इसी तरह से जैसे क्रॉस 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 लिखा हुआ है ना, आपको सिर्फ Yes, ma'am. अपनी लैंग्वेज के थ्रू ये बताना दैट यू नो हाउ टू राइट अ नोटिस. वहां पे नंबर लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है. नंबर आपको बस ये लिखना है कि हमें पता है नंबर लिखना होता है, फोन नंबर. तो अगर आप 4-5 डिजिट्स आगे की लिख के बाद में क्रॉस भी लगा दोगे, नोबडी इज गोइंग टू पेनलाइज यू. राइट? मैम Okay, इसका ma'am. एक बार क्वेश्चन दिखाना. क्वेश्चन ये देखो. Right? Yes, ma'am. Okay. Children's Park notice this found. Now what? Found a small plastic bag. When? Today morning. Where? In the corner bench of the park. Yes. Who? Amrita, contact number is given. Yes. और बाई की यहाँ पे नीड ही नहीं थी क्योंकि बैग मिला है तो उसके बारे में हम लिख रहे हैं. बोलो कौन बोल रहा था? Somebody was saying. Right? So in every notice, I am highlighting that these 5 questions are mandatorily to be answered. What, when, where, who, and why. अब देखो, this is change in uniform. ये notice generally हम सबके schools में निकलता है. Yes, 2 साल से तो हम स्कूल ही नहीं जा रहे because of unfortunate pandemic. बट जब भी स्कूल में वेदर चेंज होता है, डेंगू की प्रॉब्लम आती है, an official circular is issued, a notice is put on all notice boards, right? So the same thing is mentioned here. Who will read? Harshit. Yes, ma'am. Yes, bacha, Yes, read the ma'am, question. After the rain, cases of dengue, chikungunya, etc. are on the rise of your city. As principal Sunshine Public School, Manu Vihar, you have decided to allow your student to wear full sleeve shirt and trousers in school for a period of 1 month. Write the notice in about 50 words. Sunshine Public School, Manu Vihar, notice 17th March 2017, change in uniform. This is to inform all the students that you are allowed to wear full sleeve shirt and trouser in school for a period of 1 month. Starting from tomorrow, this comes in wake of rising dengue, wake of the rising cases of dengue and chikungunya, which have become an epidemic. Principal Right. Sunshine Public School. Yes. अब यहाँ पे प्रिंसिपल ने लिखा था, that's why she has used you.
दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स। अगर मुझे इसको लिखना होता विदाउट यू तो बताओ कोई कैसे लिखेंगे हम? अगर हमें यू यूज नहीं करना तो हम कैसे लिखेंगे? मैम एक सेकेंड। करो ट्राई। This is to inform that all the students are allowed to wear the full sleeve shirts and trousers in the school for a period वेरी of गुड, वेरी 1 गुड month मोहित। starting from. सो दिस शुड बी योर एंडिएवर फ्रॉम डे वन। जब भी आप नोटिस लिखोगे आप आई और यू और वी यूज नहीं करोगे। जैसे अब मोहित ने बोला दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, this is to inform that all the students are allowed to wear full sleeved shirts and trousers in the school, right? Or this is to inform all the students that every student is allowed to wear full sleeve shirt and trouser in the school for a period of 1 month starting from tomorrow. You can be more specific. Tomorrow, that is, it means जो भी आप डेट लिख रहे हो उसकी नेक्स्ट डेट आप ऑलरेडी मेंशन कर दो. This comes in the wake of rising cases of dengue and chikungunya which have become an epidemic, right? अब देखो अब यहाँ पे हम, हाँ अब एक और ये पढ़ेंगे, ये सोसाइटी का. अब तक हमने डिफरेंट वाले पढ़े हैं, डिफरेंट कैटेगरीज. अब ये है सोसाइटी कि आप एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में इन्फॉर्म करते हुए आप नोटिस लिख रहे हो कि क्या चेंजेस करने. ठीक है. चिरांश, चिरांश आपने पढ़ लिया? यस मैम. हाँ अक्षत, अक्षत रह गया. अक्षत. Yes, ma'am. यस बच्चा, रीड क्वेश्चन नंबर 6. Water supply will be suspended for 8 hours, 10 a.m. to 6 p.m. on 6th of March for cleaning of the water tank. Write a notice in about 50 words advising the residents to store water for a day. You are Karan Kumar Karuna Bajaj, Secretary, Janta Group Housing Society, Palam Vihar, Kurnool. Ma'am, I have to read only content Yes. or Yes, the content also given in the box. Janta Group Housing Society, Palam Vihar. Notice 4th March 2020. Suspension of water supply. This is to inform all the residents of housing society that the water supply will be suspended for 8 hours, 10 a.m. to 6 p.m. on 6th of March for the annual cleaning of the water tanks. Accordingly, all are requested to kindly store water to avoid any inconvenience. For any queries, please contact the undersigned. Karuna Bajaj, Secretary. Okay, thank you अक्षर. So now see, अब यहाँ पे सस्पेंशन ऑफ वाटर सप्लाई मुझे कैपिटल करना था, ये स्मॉल है, इसको मैं बाद में ठीक करूंगी. दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ हाउसिंग सोसाइटी. अब हमने पूरा बता दिया. व्हाट वाटर अब सप्लाई. आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. फिर से ब्रेक हो रही है. अब ठीक है. Yes, ma'am. Ma'am, in this, Yes, ma'am. you is not used. मोहित, वर यू सेइंग समथिंग? Yes, ma'am. Ma'am, I was saying that in this notice, you is not used anywhere. हाँ, you is not used Without anywhere. you. We are trying to not to use you or I at all, right? Yes. So this is to inform. अब यहाँ पे देखो, what water supply will be suspended when 6th March 10 a.m. to 6 p.m. Where? In the society. Who? All the residents are to be informed. Why? So that they can store the water to avoid any inconvenience. And this is the key line that is to be added in most of the notices. For any queries, please contact the undersigned. Right? I hope it is clear. Now let me. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Thank you so much. अब देखो, now you people are not going to read it. This is a public notice. अब यहाँ पे किसी पार्क का नहीं है, कुछ नहीं है. मुझे नहीं पता, जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू ट्रैवल कर रहे होते हैं, अब वहां किसी की कोई चीज गुम गई तो हम कहाँ लगाएंगे? तो कोई इशूइंग अथॉरिटी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हमने कोई इशूइंग अथॉरिटी नहीं लिखी है. While traveling by taxi from Lucknow airport to Hazratganj, you left a small bag containing some important documents. Draft a notice in about 50 words for the lost and found column of National Herald, Lucknow.
describing the loss and promising a reward to the person who gets it back to you. You are Karan or Karuna and can be contacted at this contact number. So now I am not any authority. I am simply mentioning it for the sake of giving an information in the newspaper. That's why the title here is simply notice. 4th May the date and then lost and found. Why? Because the column name is lost and found. I have lost. अब यहाँ पे क्योंकि मेरी चीज गुमी है तो यहाँ मैं I यूज कर सकती हूँ, right? Or this is to inform all that a small leather bag of brown color was lost. The bag bore the trademark high design containing important documents. It was lost while traveling from Hazratganj to Lucknow airport between 9 a.m. and 10 a.m. by taxi. The papers are of vital importance to the owner. The finder will be suitably rewarded. ऐसा नहीं है कि मैं आय के बिना नहीं लिख सकती, लेकिन यहाँ आय का यूज करने का पर्पस ये है कि मेरा ही सामान गुमा है और मैं ही अपने लिए नोटिस लिख रही हूँ, इसलिए मैंने आय यूज किया. अदरवाइज ऐसा नहीं है. हमें कोशिश यही करनी है कि हम आय ना यूज करें, राइट? मैम ये वाला नोटिस लगाया कहाँ जाएगा? लगाया नहीं जाएगा बेटा, न्यूज़पेपर में दिया जाएगा. लॉस्ट एंड फाउंड का जो कॉलम होता है ना न्यूज़पेपर में, आपने देखा है जनरली न्यूज़पेपर में मिसिंग करके आता है, ऐसे ही लॉस्ट एंड फाउंड भी होता है, राइट? फॉर दैट मैम बट वो किसी के लिए हो भी सकता है कि अगर if someone was lost instead of something. हाँ वो भी हो सकता है. इफ somebody is lost then also वो मिसिंग का जो कॉलम होता है वो वही होता है. If somebody is lost, somebody is not able to be retraced, then right. अब देखो नेक्स्ट वाला हम नहीं पढ़ेंगे. यू आर अदिति और प्रेसिडेंट. दिस इज ओनली अबाउट दिवाली मेला. यस, एंड द वेलफेयर सोसाइटी इज ऑर्गेनाइजिंग इट. पहले वाला था वो वाटर सस्पेंशन के लिए था, तो यहाँ पे अब ये दिवाली मेले के लिए. अब यहाँ पे स्कूल में कुछ खो गया तो अगेन लॉस लॉस लॉस. स्कूल था इसलिए हमने दोबारा वो लिखा और उसके बाद सीधा मैंने वो लिख दिया कि क्या चीज घूमी है, राइट? अब ये देखो 10th क्वेश्चन है. चिरांश, you will read question number 10. Okay. You are Rakesh Rakhi, the Secretary of LM Residence Welfare Society, Green Park Extension, Kolkata. Write a notice requesting the members of the society to attend a meeting of the society to discuss the problem of security of the members of your society. LM Residence Welfare Society, Green Park Extension, Kolkata. Notice 5th October. Important meeting. A meeting of the members will be held to discuss the problem of security of the members of the society. Date 10 December. Time 6 p.m. Venue Community Center. All the members are requested to attend the meeting and give their considered opinion, valuable suggestion. राकेश राखी, सेक्रेटरी LMRWS. ठीक है. अब देखो ये वाला जो नोटिस है किस फॉर्म में था? पॉइंटर्स की फॉर्म में. तो पहले जैसे हमने वो वाटर सस्पेंशन का लिखा वो पैराग्राफ में लिखा, इसको भी हम पैराग्राफ में लिख सकते थे, बट जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स कि हम पॉइंटर्स में कैसे लिख सकते हैं, इसकी वजह से मैंने ये वाला नोटिस जो है ऐसे इंक्लूड किया. आई होप इट इज क्लियर. एक्सक्यूज मी मैम. यस बेटा. मैम इस सेम नोटिस को पैराग्राफ वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना? हाँ. This is to inform all the members of the society that a meeting will be held to discuss the problem of security of the residents of the society. The meeting will be held in community center on 10 December 20XX at 6 p.m. All the members are requested to attend the meeting and give their considered opinion or valuable suggestion. For any query, contact the undersigned. वैसे यहाँ पे कुछ क्वेरी का पर्पस नहीं, क्योंकि मीटिंग बुलाई हुई है तो यहाँ पे लिखने का नीड नहीं है. आई होप इट इज क्लियर. सिर्फ आपको एक ग्लिम्स देने के लिए कि हम पॉइंटर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, गलत नहीं. यस चिरांश. मैम अगर हम लास्ट में क्वेरी वाली लाइन लिख दे तो हमारे मार्क्स कट हुई क्या? नहीं बच्चा, मार्क्स नहीं कट होंगे, बट वो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा. अगर मैं मीटिंग के लिए बुला रही हूँ, अब यहाँ पे मीटिंग का सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू है और वो डिस्कस ही हो सकता है. सिक्योरिटी को लेके पहले तो कोई कुछ नहीं पूछेगा कि फॉर एनी क्वेरीज कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड. अब यही मीटिंग किसी और चीज के रिगार्डिंग होती
या मुझे, हम वो लाइन पता है क्यों लिखते हैं, उस लाइन का पर्पस क्या होता है कि अगर मेरे नोटिस में कुछ भी मिसिंग भी रह गया, एक आध पॉइंट जो मैं लिखना भूल गई, तो एटलीस्ट मेरे मार्क्स ना कटे कि मैंने पर्सनली कांटेक्ट करने के लिए लिख दिया। जनरल पॉइंट्स को छोड़ के अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो मैंने छोड़ भी दिया, कि मेरे मार्क्स उतने ना कटे जितने कटने चाहिए थे, क्योंकि मैंने लास्ट में लाइन लिख दी कि फॉर एनी क्वेरीज कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड। यहाँ पे भी आप लिखोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, पर वो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ओके मैम। ओके, अब ये देखो, ये है पब्लिक नोटिस। आप ये पब्लिक नोटिस जनरली लीगल केसेस से रिलेटेड हो जाते हैं। आपने पब्लिक नोटिस जनरली इंग्लिश और हिंदी न्यूज़पेपर्स में देखे होंगे, that somebody has changed the name, somebody has terminated the service of an employee, somebody has been cheated by so and so person. So all those things are informed through newspaper so that the general public is aware and they are not duped or cheated by such people, right? तो ऐसे पब्लिक नोटिस जनरली न्यूज़पेपर में दिए जाते हैं। चलो अब कौन, हर्षित रीड बेटा क्वेश्चन नंबर 11। Yes, ma'am. This is Suraj Associates. Take that. This is Suraj Associates Gurgaon have terminated the services of their employee Sohan सोहन लाल, Lal, who used to get orders and advances from the customers, write a public notice for daily newspaper informing the public that company will not be responsible for any dealing done by H. Sohan Lal on श्री their सोहन behalf. लाल on their behalf. Shri Yes, Shri or Mr. is the same thing. Shri Sohan Lal on their behalf. Hmm. Public notice. Mrs. Suraj Associates Gurgaon hereby declare that services of their employees Shri Sohan Lal have been terminated. The customers are informed not to give him any orders advance payment on our behalf. The company will let be responsible for dealing made by him. Ravi Sharma for Ms. Suraj Associates for June 20. ठीक है, अब पब्लिक नोटिस था तो मैं ऊपर डेट नहीं लिख रही यहाँ पे, और यहाँ पे अब देखो ध्यान से, फॉर मेसर सूरज एसोसिएट्स। रवि शर्मा ने किसके बिहाफ पे लिखा है? सूरज एसोसिएट्स के पास पार्ट पे लिखा है, इसलिए उन्होंने फॉर लिख के किया है। जब भी मैं ऑथोराइज सिग्नेटरी नहीं हूं, मेरे पास सिग्नेचर की पावर नहीं है, मैं किसी के जगह पे किसी के लिए काम कर रही हूँ और उनकी जगह पे रह के मैं साइन कर रही हूँ, तब मैं फॉर करके सिग्नेचर करती हूँ, राइट? आई होप इट इज क्लियर। ओके, सो दिस वाज पब्लिक नोटिस। अब ये देखो, ये ऑक्शन नोटिस। ऑक्शन नोटिस हम सबने देखे हैं न्यूज़पेपर में, व्हेन द थिंग्स आर ऑक्शन्ड। ऑक्शन क्या होता है? मैम डेंजर। नहीं, वो कॉशन होता है मोहित, दैट इज कॉशन। Yes. ऑक्शन मतलब नीलामी। आपने देखा है बैंक से जब लोग लोन लेते हैं या कोई भी, जब हम मॉर्गेज पे सामान लेते हैं और जब हम उसका पेमेंट पूरा नहीं कर पाते, तो वो क्या होता है, बैंक या जो भी अथॉरिटी जिसने पैसे दिए हैं वो उस प्रॉपर्टी को या उस चीज को जिसके एवज में हमने पैसे या जिसके एवज में हमने लोन लिया था, वो मींस वो एंटिटी जो है उनके कंट्रोल में आ जाती है, और फिर वो उसकी ऑक्शन लगाते हैं, नीलामी कराते हैं, और वो नीलामी के थ्रू जो मनी आती है उससे वो अपना जो बाकी पेंडिंग अमाउंट होता है वो कंप्लीट करते हैं। हम बोली बोलते हैं ना। हाँ, वो बोली, वही जो जिसमें बोली लगाते हैं वो नीलामी होती है, राइट? तो ये ऑक्शन नोटिस है। यू आर द कमिश्नर कस्टम, और कस्टम डिपार्टमेंट वाले ये ऑक्शंस बहुत लगाते हैं। क्यों? क्योंकि कस्टम वाले ऐसा सामान बहुत पकड़ते हैं जिसको लोग छोड़ जाते हैं, इससे अच्छा पेनल्टी दी जाए, उससे बेटर है उसको सामान को छोड़ दिया जाए। प्रॉपर्टी पे भी लगती है मैम। हर्षित कम हो गया? प्रॉपर्टी पे भी लगती है बहुत। प्रॉपर्टी पे तो लगती है, प्रॉपर्टी पे तो ऑफिशियल वाली लगती है, बैंक लगाते हैं उस पे। तो जब कोई लोन नहीं दे पाता वो तो बैंक्स लगाते हैं। कस्टम वाले भी बहुत फ्रीक्वेंट ऑक्शन लगाते हैं, जब उन्होंने गोल्ड पकड़ा या कोई भी ऐसी चीज पकड़ी जिसकी आपके पास कोई वो नहीं है, प्रॉपर स्लिप नहीं है, रिसीट नहीं है कि आपने उस चीज को कैसे परचेज किया, कहाँ परचेज किया। अगर आप कोई भी चीज इलीगली लेके आ रहे हो, जब चेकिंग होती है ना एयरपोर्ट पे, तो वहाँ कस्टम्स डिपार्टमेंट इज ऑलरेडी अवेलेबल। तो वट एवर थिंग इज इलीगली ब्रॉट,
they confiscate it, they keep it under their control. अब जब बहुत सारा सामान ऐसे इकट्ठा होता है, then they put it on auction, and whatever money is accumulated that goes to the government fund, right? और जनरली ऑक्शन हम किस केस में सुनते हैं? प्रॉपर्टी के केस में, कस्टम्स डिपार्टमेंट, एंटीक्स जो होते हैं, एंटीक चीजें हो गई, उनके केस में ऑक्शन लगाई जाती है, पेंटिंग्स की ऑक्शन होती है। तो यहाँ पे अब ऑक्शन नोटिस कौन दे रहा है? कस्टम डिपार्टमेंट के लोग दे रहे हैं। मोहित बेटा रीड। Yes, ma'am. You are the Commissioner, Custom Department, North Zone, 567, Sector 17, Chandigarh. Write out a notice for the auction of confiscated property by auction on as is where is basis. Auction notice. Notice is hereby given to interested buyers of foreign goods regarding the annual auction sale of confiscated items by the Custom Department on as is where is basis. Date 23rd September 2021. Time 10 a.m. Place Warehouse, Custom Department, 567 Sector, Chandigarh. Conditions apply. Brochure available at the inquiry on payment of 10 rupees. Goods 10. can be rupees 10. Goods can be inspected on 21st September 2021 from 11 a.m. to 1 p.m. Commissioner, Custom Department, North Zone. ठीक है, अब देखो some terms that you need to know. Notice is hereby given to interested buyers of foreign goods regarding the annual auction sale of confiscated item by the Custom Department on as is where is basis. मतलब जो जहां है जैसा है, उन आइटम्स को छेड़ा नहीं गया है, जैसा उन्हें पकड़ा गया है वैसे ही वो रखी हुई है। डेट बता दी, टाइम बता दिया, प्लेस बता दिया। कंडीशंस अप्लाई की, कंडीशन जो उन्होंने ऑलरेडी रखी हुई है वो अप्लाई करेंगी। ब्रोशर कि क्या क्या चीजें हैं, उनके साथ क्या क्या कंडीशन एप्लीकेबल है, वो ₹10 का अमाउंट देने पे आपको मिल सकता है। और गुड्स को जिनको पहले देखना है, ये माइंड बनाने के लिए कि क्या क्या चीजें अवेलेबल है और उनको किस तरह से उनके लिए परचेजिंग या ऑक्शन में बोली लगानी है, वो टाइम स्लॉट भी ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, अब ये देखो, ये नेक्स्ट है नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। याद है हमने टेंडर नोटिस की बात की थी जब हम लेटर राइटिंग कर रहे थे? ये वही टेंडर नोटिस है। अब देखो, अथॉरिटी का नाम आ गया, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर्स। अब नोटिस किसके लिए है? फॉर सप्लाइंग इंजीनियरिंग बुक्स फॉर सेशन। तो सील टेंडर्स ऑन टेंडर फॉर्म्स अवेलेबल एट ₹100 per form आर इनवाइटेड इन डुप्लीकेट फॉर द सप्लाई ऑफ इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे क्या है कि टेंडर मंगवाए जा रहे हैं, राइट? Approximate cost of books required is 10 lakhs. So cost of books that can be afforded is 10 lakhs. और टेंडर जो है DD of ₹5,000 as earnest money should reach the undersigned by 14 hours means 2 PM on or before 21st November 20XX. क्लियर हुआ? यहाँ पे अब टेंडर हम मंगवा रहे हैं, कोटेशन मंगवा रहे हैं कि 10 lakhs तक का आप कोटेशन फिल करके दे सकते हो कि आप कौन कौन सी बुक दोगे और किस किस रेट पे दोगे। उसके बाद वो टेंडर एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके बाद वो कोटेशन फाइनलाइज की जाएगी। आई होप इट इज क्लियर। यस, चलो अब ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के ऊपर ही आना था, बॉक्स से बाहर चला गया मेरे। ओके, यू आर राकेश तलवार। अब ये देखो, ये है वो जो मैंने तुम लोगों को जब नोटिस हमने स्टार्ट किया था, ऑबिचुअरी। दिस इज कॉल्ड ऑबिचुअरी, OBITUARY। मैं स्पेलिंग चैट बॉक्स में लिख रही हूँ, अपने पास नोट कर लेना। ये उस कैटेगरी के नोटिस हैं जिसको आप जनरली वो भी कहते हो, चौथा, उठाला। Ma'am, it is looking like the marriage card. ये मैरिज कार्ड नहीं है, ये मैरिज का उल्टा वाला ये डेथ कार्ड है। ठीक है, जिसको आप न्यूज़ Okay. जब आप पढ़ते हो ना, चौथा, उठाला, ये वो वाला नोटिस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ पब्लिक नोटिस दैट यू आर इन्फॉर्मिंग अदर्स। कई बार होता है बड़ी रिनाउंड पर्सनालिटी होती है और आप सबको पर्सनली नहीं भेज सकते, तो लोग न्यूज़पेपर में छपवा देते हैं, so that all the near and dear ones who are willing to be a part of the last rites may be able to attend the last ritual ceremony, right? So ab dekho question, you are Rakesh Talwar, your grandfather expired on 1st November 20XX. Write a notice for publication in newspaper giving information about Chautha and Uthala ceremony. Chautha और Uthala,
With profound grief, we regret to inform the untimely sad demise of our beloved Baldev Kumar Talwar on this and this date. Chautha and Uthala will be held on this and this date, day, time, and place. What, when, where, and why तो हमने already दे दिया चौथा या उठाला है. In grief, the name of the family members and all the family members and well-wishers. Right? किसी को डाउट है तो पूछो. इसकी लैंग्वेज फिक्स है. अब ये देखो, ये भी दूसरे टाइप का ही है. स्मरणीय, अनफॉरगेटेबल, ये सब क्या है? ये भी न्यूज़पेपर में दिया जाता है कि चौथा उठाला तो हुआ कि the person has expired just now and you are arranging the last rites. कई बार आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में वो भी आता है कि the person has already expired, that the person has already died last year or 2 years back, but the family is giving the advertisement or that unforgettable thing, means remembering that deceased person every year by giving this notice in the newspaper. Right? In the loving means person go dead हुए But हुए ma'am, time. it is possible. Yes. Mohit, you are not audible. Come Ma'am, on. but ma'am, it is only possible in case of some personality because for a common man it is not possible. Means that's what I'm saying ना, people who are renowned और जो industrialist होते हैं, बड़े बड़े rich लोग होते हैं, ये उनके केस के लिए होता है. हम लोग कहाँ सोचते हैं, हम तो अपने घर में उनका with respect we do that shraddh and all. We don't do all these things in newspaper, right? But this is a kind of public notice only, that's why you need to know about it. This is the owner of Alpha Batteries Okhla, so obviously logo ke liye, employees ke liye, from the side of all employees, and this is a part of the thing that they are doing. Cycle family, they are remembering the founder. जैसे स्कूल में फाउंडर्स डे मनाते हैं, ऐसे यहाँ पे भी फाउंडर को रिमेम्बर किया जा रहा है थ्रू द न्यूज़पेपर. राइट? अनफॉरगेटेबल इन लविंग मेमोरी ऑफ रमेश सहगल. किसने नहीं पढ़ा? अक्षत रीड बेटा, read this particular question as well as the notice. Okay, ma'am. The works of Alpha Batteries, Okhla, New Delhi and Sehgal family remember its founder Shri Ramesh Sehgal on his third death anniversary. Write a suitable obituary notice to be published in the Unforgettables columns of the Hindustan Times, New Delhi. Unforgettables, in loving memory of Ramesh Sehgal. We remember you and miss your presence. You were the source of inspiration, guidance, and motivation. A truly remarkable leader to whom we owe the whole of our life and network trust. Sehgal family and staff of Alpha Batteries, Okhla, New Delhi. ठीक है. अब ये थैंक यू बच्चा. हर्षित फिर चला गया. हर्षित के साथ मुझे लगता है कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होगी. ओके, सो अनफॉरगेटेबल्स मुझे लगता है सब समझ आया होगा. दिस इज गिवन जनरली ऑन द डेथ एनिवर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, irrespective of that, and this is generally given when the person is renowned as an industrialist, owner of a school or something like that, and the whole community to which he belonged to, the people who worked for him are remembering that person, right? I hope it is clear. Yes, Akshat, Chiransh, Mohit. Yes, no जवाब तो दे दो. Akshat, Chiransh, Mohit. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So beta, now few questions are there. अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं वो सारी वैरायटी के क्वेश्चन है. ठीक है. जब तक अभी हमें कोई मटेरियल नहीं मिलता प्रैक्टिस के लिए, इसीलिए मैंने कोशिश की है कि राइटिंग स्किल्स में जो भी टॉपिक्स मैंने तैयार किए हैं, I have added this test your skills thing in every topic of yours so that you people are able to practice at your level. And this I told in the last class also. Mohit और Harshit थे last class में.
So please start practicing. This is the golden time to work on your writing skills. Whenever you are attempting something out of your choice, please attempt it, make it a proper register, and then try to send it to me कि मैम मैंने attempt किया था, please see and give your feedback. I'll definitely give the feedback and you can work upon it. In my means, I have seen many other students who are working like this and they are actually having an improvement in their writing skills. क्योंकि बेटा जब ऑफलाइन हम लोग मिलेंगे उस टाइम पे प्रैक्टिस का हमारे पास कितना टाइम रहता है, कितनी हमें टाइम बाउंडेशन मिलती है, चैप्टर्स पढ़ते हैं, प्रैक्टिस कितनी कर पाते हैं. बट डोंट वेस्ट दिस प्रेजेंट टाइम. जैसे ही स्कूल खुलेंगे समझ लो तुम, जैसे ही अभी 9 जून के बाद टाइम आएगा, स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे और स्कूल स्टार्ट होती सबसे पहले तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे तुम्हारे एग्जाम लेने के लिए. तो जितना हम लोगों ने कर लिया है कोशिश करो कि उसे प्रैक्टिस करते जाओ ताकि आप लोगों को वो ना करना पड़े. हर्षित ने तो मुझे ऑलरेडी अपना सिलेबस भेजा था कि इतना सारा कोर्स था और वो तो एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए क्योंकि इमीडिएट सर्कुलर आ गया मैंडेटरी टू बी फॉलोड. तो हर्षित बहुत रिलैक्स हो गया था. लेकिन बेटा टॉपिक इतने सारे आएंगे और तुम लोगों के लिए मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा. सो व्हाई टू हैव स्ट्रेस एट ऑल, राइट? चिरांश, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क. मैम हमारे एग्जाम्स तो जुलाई में होते थे, पहले पिछले साल तक जुलाई में हुए थे. जुलाई में होते थे, आई नो, लेकिन अब जून में पढ़ाएंगे तो तुम जून का टाइम कितना है? हार्डली 20 डेज. जुलाई में ही हो जाएंगे एग्जाम और ये सब पढ़ाएंगे. ना तो तुम्हें प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा ना रिव्यू करने का टाइम मिलेगा उस टाइम पे. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. हमारे प्री मेड और एमसीक्यू टाइप होते हैं और जो मिड होता है वो रिटर्न होता है. अब की बार क्या होगा कुछ नहीं पता बेटा जी, एक एक दिन का नहीं पता. और राइटिंग स्किल तो ऐसे ही आएगा जो हम कर रहे हैं. तभी मैं कह रही हूँ राइटिंग स्किल को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो. इट विल टेक सम टाइम कि आप लोगों के मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो. तो उसके लिए आप लोगों को अभी से प्रैक्टिस करनी होगी. ये मत वेट करो कि हम ऑफलाइन जब मिलेंगे, मैम जब टेस्ट अनाउंस करेंगी या स्कूल में जब पेपर अनाउंस होंगे तभी प्रैक्टिस करेंगे. प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दो. एटलीस्ट जब कुछ नहीं कर रहे तब उस टाइम पे फोन थोड़ी देर छोड़ के, गेम छोड़ के, अगर हम 5 मिनट निकाल के एक लेटर अटेम्प्ट कर लें या एक नोटिस अटेम्प्ट कर ले तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई प्रॉब्लम है. अभी मैं ऑनलाइन टेस्ट ले भी लूं तुम लोगों का तो आई डोंट थिंक इट इज जस्टिफाइड. तुम लोग कहाँ से और कौन से सोर्स से कर रहे हो वो तुम लोगों को पता है. नेट पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है. सो आई डोंट ट्रस्ट taking an online test. Ma'am, but you can trust ma'am because No, I can, but my focus is that you people should be doing it voluntarily. 12th standard students, I don't think any kind of danda is required all the time. So I don't want to keep that danda from the side of coaching. I don't want to make the coaching a danda. Right? तो इसलिए आई वांट दैट यू शुड, पीपल शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. डोंट वेट कि जब टेस्ट अनाउंस करेंगे मैम तभी हम करेंगे. टेस्ट लेना मेरे लिए बहुत आसान है लेकिन तुम लोगों को एक्चुअली प्रैक्टिस की नीड है ताकि आपका जो वो मार्क्स का गैप है जो अब तक लास्ट टाइम 11th में आया है वो आप कवर अप कर पाओ. राइट? सो ऑन दिस नोट आज ये टॉपिक खत्म हो गया है. मे बी टुडे और टुमारो आई विल सेंड यू द PDF ऑफ दिस टॉपिक ऑल्सो. एंड प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लेटर राइटिंग की. मैं ऑलरेडी PDF भेज चुकी हूँ. लेटर राइटिंग को रिवाइज करते रहना नहीं तो सब गायब हो जाएगा. आई और वी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हिलाने में बहुत टाइम लगता है. स्टूडेंट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू मास्टर इट. राइट? चिरांश, यू वांट टू से समथिंग? मैं वीडियोस अपलोड कर दो चैप्टर्स की. हाँ बच्चा मैं करूंगी. सर वाज सेइंग कि आई एम गोइंग टू बी मेड अ पार्ट ऑफ द चैनल, देन ओनली आई विल बी एबल टू अपलोड द वीडियोस. So don't worry, as soon as it will be done, I'll be doing that. बाकी नोट्स पढ़ के आई थिंक यू कैन मैनेज. अभी वो तो लिटरेचर चैप्टर्स की वीडियोस है ना बेसिकली. राइटिंग स्किल्स तो आपने लेटर राइटिंग भी किया है और नोटिस भी कर लिया तो हम प्रैक्टिस तो शुरू कर ही सकते हैं. ठीक है चिरांश? यस मैम. ओके बच्चा, ऑन दिस नोट बाय ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. Bye, ma'am. बाय एंड प्लीज ट्राई टू सेंड योर राइटिंग्स. Try.